नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए लेकर होने वाला है। बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में कमेंट्स कर रहे थे कि इसको किताबें कौन कौन सी पढ़ें, और ये भी क्वेश्चंस निकल के आ रहा था क्या अभी से तैयारी की जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। नहीं, लास्ट वीडियो मैंने बताया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी जिस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा और आप लोगों ने उसमें बहुत सारे कमेंट्स किए, सर बुक्स के बारे में एक वीडियो बनाई है। तो कुछ किताबें हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले एक और भी एक चीज़ बता देता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो सबसे पहले आपको माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपका टेबल है, जहां पर भी स्टडी करते हो, आप सिर्फ ये देखो कि आपका टाइम टेबल क्या बना रहे हो आप स्टडी का, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है उसको भी आप लगा सकते हो, क्या क्या आपका अच्छा है, क्या क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या आपका वीक है। आप प्रीवियस के 5-6 सेट क्वेश्चन लगा लो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ उतनी ही चीज़ें अपने टेबल पर रखे हो जितना आपको पढ़ना हो और जहां से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल के आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड आगे भी बहुत सारी चीजें वीडियोज आने वाली हैं आपके लिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रेलवे ग्रुप डी के बारे में बता देते हैं। आपको भी पता है 1,03,000 वैकेंसीज है, 1,26,00,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। और बात करें पिछली बार से, यानी कि जो 2018 की वैकेंसी आई थी और अभी की वैकेंसी देखें तो वैकेंसी भी ज़्यादा है और फॉर्म भी कम फिलअप हुए हैं अगली बार से, यानी कि कंपटीशन यहाँ पर भी आपका कम हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, उस बारे वीडियो में बोला था, बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आपके लिए, ठीक। और ये नौकरी लेने का, और इस बार इस ग्रुप डी एग्जाम में भी आपके 40% बच्चे मिनिमम एग्जाम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एनटीपीसी में भी यही हो रहा है, ग्रुप डी में भी होगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन ले चुके हैं और वो एग्जाम को ड्रॉप करना है, छोड़ रहा है। और एक और रीजन है एग्जाम को छोड़ने का, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है ना, इतना लंबा गैप हो गया है, उस कारण से भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं। कोविड भी हो सकता है एक रीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा 1,000 किलोमीटर सेंटर चला गया, उनके पास उतना संसाधन नहीं है कि वो ट्रेन अफोर्ड कर पाए। तो ट्रेनें लिमिटेड क्वांटिटी में चल, टिकट मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो बस से जाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इस चक्कर में भी कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स है कि सर मैं एग्जाम छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। चलो ठीक है, तो बुक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ किताबें मैं अपने तरफ से प्रीफर करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, आपको भी पता है रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आने हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन आने हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन आने हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजिक और करंट अफेयर्स से आने हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि आपको कहां पे ज्यादा टाइम देना है। बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि जीके में क्या पढ़े, यार जीके के पीछे क्यों परेशान हो आप, जीके कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ स्टैटिक जीके का मेरा कंप्लीट पीडीएफ है उसको रट डालो, बाकी करंट अफेयर्स पढ़ डालो। आप इतना ही करो, जीके में आप कुछ भी मत पढ़ो। संडे में एक्स्ट्रा टाइम मिले तो लूसेंट का पढ़ सकते हो, संडे में आप लूसेंट का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मन करे तो पढ़ सकते हो, पढ़े तो पहले ही हो, रिवीजन कर सकते हो। बाकी आप जीके पे फट मत लगाओ, ज्यादा जो टाइम देना आपको रीजनिंग पे देना। आप कहोगे सर रीजनिंग तो मैं पहले पढ़ चुका हूं, रीजनिंग तो मुझे आता है। तो रीजनिंग आपको आता है तो आप कमेंट क्यों करते हो मुझे कि सर मेरे 40-45 हो रहे हैं, मैं क्या करूं? ये बताओ, जब 30 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग से आते हैं तो 40-45 क्यों अटेम्प्ट हो रहे हैं? 30 तुम्हारे वहीं हो जाने चाहिए, 30 नहीं, चलो माने 25 हो जाना चाहिए। तो तुम्हारे 25 रीजनिंग में हो जाए, इसका मतलब तुम और कहीं से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हो। तो ये मान के चलो आपको रीजनिंग में 25 से ज्यादा अटेम्प्ट करके आना है, बाकी बचा कुचा काम आपको मैथ और साइंस में करना है। जीके को छोड़ देना है कि जो भी 10, 12, 15 नंबर जीके में आप करते हो ना, वो आपका एक तरीके से सोचो प्लस पॉइंट हो। आपको रीजनिंग, मैथ और साइंस को लेके ही तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको बुक्स बार बार पूछते हो, तो बुक्स के बारे में मैं कहूँगा, एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, मोटी वाली होती है। जैसे मेरे पास ये मैथमेटिक्स का, मेरे पास खैर रीजनिंग का नहीं है, मेरे पास ये मैथ की बुक है, मैं इसको दिखाता हूँ। इसी प्रकार से सेम आती है, मोटी होती है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको उसमें। वो बुक आप लेके लगाना शुरू कर दो, क्योंकि रीजनिंग है ही ऐसा कि आप 15 दिन में पूरा खत्म कर सकते हो, लेकिन खत्म करने के बाद ये कहो आप रीजनिंग पेपर में लगा लोगे तो मैं कहूँगा नहीं लगा पाओगे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। इसीलिए डेली 1.5 से 2 घंटा कम से कम रीजनिंग की प्रैक्टिस करो।
50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितना मैक्सिमम कर पाओ आप करो। ये वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। महंगी आएगी थोड़ी, मानता हूँ महंगी आएगी, लेकिन आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप रीजनिंग का लगाओगे और 30 क्वेश्चन देगा, और एक बार आपको खर्च करना है पैसा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरी एग्जाम में काम आएगा ये बुक, ठीक। और एवरी का मैं नहीं चाहूँगा कि आप एवरी एग्जाम को देखो, मैं चाहूँगा कि आप इसी एग्जाम में सिलेक्शन लो, ठीक। तो ये बुक आप जरूर लेना। मैथमेटिक्स के लिए भी लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स अगर जो नहीं लेना चाहते तो भी मैं कहूँगा ठीक है, 25 क्वेश्चन आने हैं, इतना तो मैथ आप 20-22 कर ही लोगे, ठीक। एक और बुक है मैथ के लिए मैं बताने वाला हूँ आप, लेकिन रीजनिंग का जितना क्वेश्चन ज़्यादा आप लगाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीफर, इसलिए मैं इस बुक को कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और रीजनिंग वही है, जितना आप लगाते जाओगे उतना आपका माइंड खुलता चला जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के। हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको भी पता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसके पहले जिनको बेसिक से मैथ सीखना हो, बेसिक से मैथ लगाना, वो ये वाली बुक रेलवे परीक्षा के लिए जरूर ले। स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य गणित मेरे पास बहुत पहले से है और मैंने इसको पूरा लगा भी लिया था, और ये बुक आप ले सकते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का, ठीक है। ये रेलवे सामान्य गणित बेसिक से सीख रहा हूँ। बाकी रीजनिंग और मैथ के लिए शाम को 8 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैथ की 9 बजे 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। उन दोनों क्लासेस को आप जरूर देखो, ठीक। ये तो हो गया मैथ की बात, ये ले सकते हो। साथ में मैंने ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए कंप्लीट पीडीएफ बनाया 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। उसको लेके 20-25 क्वेश्चन डेली लगा डालो, और उस क्वेश्चन को अगर जो मैथ वीक है तो रट डालना। तो ये हो गया स्टैटिक जीके का मेरा पीडीएफ है, साथ में मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर, ये तो दोनों पीडीएफ हो गए। और ये बुक अगर जो आप मैथ अगर जो बेसिक से सीखना हो तो ले सकते हो। बाकी अब हम आते हैं 25 क्वेश्चन हमारे साइंस पे, ठीक। और प्रैक्टिस सेट भी आपको कोशिश करो 2 दिन में 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, अगर जो ऑनलाइन देते हो तो ऑनलाइन भी लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं लगा पाते हो 2 दिन में 3 दिन में, तो हफ्ते में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। मेरे साथ होता है, एग्जाम देने जाता हूं तो टाइम का बाउंडेशन पता ही नहीं चलता कि टाइम कब बीत जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो आप टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक। जरूरी नहीं हम अगर जो लगा लेते हैं पूरे पेपर को, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लीजिए तो क्या मतलब रह जाएगा, क्योंकि हमें 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बुक के बारे में, तो इस बुक को भी लेके पढ़ सकते हो साइंस के लिए। मुझे लगता है रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करो तो आप सबके पास होगी, इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। साइंस के लिए भी हमारी 130 पेज की कंप्लीट पीडीएफ है, इसको लेके भी रट डालो आराम से। 2-2 3-3 टॉपिक लेके रट सकते हो। सारे पीडीएफ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी और साइंस के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन की केमिस्ट्री ये आई थी, इसको भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये है आपका सामान्य विज्ञान रुक्मणी पब्लिकेशन की, ठीक। और बायोलॉजी, बायोलॉजी की बात करूँ, ये बायोलॉजी है। और अगर जो मैं बात करूँ फिजिक्स की, ठीक है, बायोलॉजी और ये फिजिक्स, इसको मैंने एनटीपीसी में कंप्लीट बुक को मैंने वीडियो के माध्यम से भी कराया है। तो प्लेलिस्ट में जाना आपको मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो भी कर सकते हो, चाहो तो बुक ले सकते हो साइंस के लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन मामूली बात नहीं होते, बहुत अच्छा होता है। देखो मान लो रीजनिंग में आपका अच्छा हो गया प्रैक्टिस करके, तो रीजनिंग में आपने 25 कर लिया, मैथ में माना 25 नहीं 20 कर पाए तो 25 20 45। साइंस में भी आप अगर जो 20 कर देते हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। तो ये तरीका मान के चलो कि थ्योरी वाला टॉपिक है, न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, न्यूमेरिकल के पीछे ज़्यादा परेशान मत होना, जो भी होगा थ्योरी होगा। ये आपके 3 बुक हैं आपके फिजिक्स, तो तीनों रुक्मणी के, अगर जो आपको लेना हो तो इन तीनों बुक को लेके आप जरूर लगा डालना एग्जाम से पहले, ठीक। बाकी बात करें, ये हमारा साइंस का पीडीएफ है, साइंस वाला 130 पेज का, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लिया था। और लूसेंट आप सबके पास होगा। सबसे पहला लूसेंट का साइंस आपको खत्म कर डालना है। मैंने बोला था कि आपके पास कोई बुक नहीं हो तो लूसेंट का साइंस थ्योरी वाला सबसे पहले पढ़ डालो। लूसेंट की आपके पास 2 बुकें होनी चाहिए, एक तो थ्योरी वाली, एक तो ऑब्जेक्टिव वाली। पहले थ्योरी वाली खत्म करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको जरूर लगाना है, ठीक। मैं ये तरीका मेरा ये होता है कि मैं ऐसा तैयारी करूँ कि आपके एवरी एग्जाम में काम है, तो इस तरीके से मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी, चलो ठीक है ग्रुप डी, ठीक। अब यहाँ पे बात करें ये वाली स्टैटिक जीके के पीडीएफ की, तो इसमें अभी तो ये मेरा 45 टॉपिक था,
जो अभी आप PDF लोगे डिस्क्रिप्शन लिंक से, उसमें 53 टॉपिक मिलेगा। मैंने कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए, तो उसमें मैंने ऐड किया है आपके जो NTPC के एग्जाम्स को ध्यान में रख के कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, जैसे प्रमुख लड़ाइयाँ हो गया जो एग्जाम में पूछा जा रहा था, ठीक है, और स्टेट बैंक से रिलेटेड प्रश्न को मैंने ऐड किया है, और मतलब कुल मिला के 7-8 टॉपिक को मैंने ऐड किया है जो आपके NTPC एग्जाम में पूछे जा रहे थे। उसको लास्ट में, और जिनका NTPC का एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो उस PDF के लास्ट वाले टॉपिक को जरूर पढ़े। बाकी आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं, आपके लिए गोल्डन चांस है और ये मौका दोबारा कब मिले ना मिले, और इस मौके को भुनाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। और ये साल, ये जो 2 महीने आपके पास बचे हैं ना, इसको अगर जो लगा देते तो आपकी जिंदगी संभल जाने वाली। अगर जो आपकी चाह है, आपकी राह है कि आपको सरकारी नौकरी लेके रहनी है, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। बाकी कोई कमेंट्स हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हो, वहाँ पे फॉलो करके हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना, जिसमें बहुत सारे PDF, बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक हम सेंड करते रहते हैं। और वीडियो को ही खत्म करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।